नमस्ते दोस्तों, आज हम इस वीडियो में थोड़ा माइंडसेट के ऊपर बात करने वाले हैं। इस वीडियो में हम देखेंगे कि जो मार्केट है लोगों के इमोशन के साथ कैसे खेलता है। ठीक है, यानी कि बोलने का मतलब जब स्टॉक का प्राइस ऊपर जाता है तो हमको बहुत अच्छा लगता है, फिर वही जब स्टॉक का प्राइस उसी रेंज में वापस आता है तो हमको ये स्टॉक खराब लगने लगता है। फिर समझते हैं कि भाई इसके नेट प्रॉफिट खराब हो गए क्या, नीचे क्यों आ गया, ऊपर जाने के बाद कुछ प्रॉब्लम है क्या, ये सारे बहुत सारे मतलब सवाल जवाब आने लगते हैं मन में। इस वीडियो में मैं आपको यही दिखाने वाला हूँ कि ये जो शॉर्ट टर्म में जो होते हैं ना अप एंड डाउन, उन सारी चीज़ों से कैसे बचना चाहिए। यहाँ पे जैसे देखो, मैंने रिसेंटली यहाँ पे न्यू गेन एक स्टॉक है, न्यू जेन सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी, ओपन हो जाए, इसको मैंने शेयर किया था। ठीक है, अगर देखो ये जब मैंने आपके साथ शेयर किया था तो मैंने एकदम पक्की स्टडी की थी कि भाई फंडामेंटली काफ़ी स्ट्रांग है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, ये सारी बातें मतलब पहले ही मैं बता दिया था। ठीक है, मैं मतलब कंफर्म था कि कोई दिक्कत नहीं। फिर उसके बाद क्या हुआ, इस स्टॉक का प्राइस ना कुछ 1060 और 1096 इसी रेट पे था, मुझे परफेक्ट नहीं याद, पर एक समझ लो आप, तो इसी रेट के हिसाब से था। उसके बाद क्या हुआ, स्टॉक का प्राइस अचानक से 1400 के आसपास चला गया, 1415 जो भी इसने हाई लगाया हो, अराउंड 1548 का हाई लगाया था। ठीक है, तो 1100 के आसपास से स्टॉक 1500 चला गया था। ठीक है, तो यहाँ तक तो अभी देखो, यहाँ पे जब इस पीरियड पे मैंने शेयर किया रहेगा तो लोगों को बहुत अच्छा लगा रहेगा। ठीक है, लोग बोले रहेंगे वाह वाह क्या कंपनी है। फिर क्या हुआ, मार्केट में करेक्शन आया, स्टॉक भी बहुत चल चुका था, उसमें भी करेक्शन आ गया। तो फिर क्या हुआ, 1548 से ये गिरते गिरते वापस उसी रेंज में आ गया। लो कितने का मारा था इसने, एक सेकेंड, लो मारा था इसने 1031 का। ठीक है, इस समय भी आके मैंने वीडियो बनाया था, यहाँ तक कि मैं यूट्यूब पे आपको दिखा भी सकता हूँ प्रूफ के साथ, मैंने टेलीग्राम पे शेयर भी किया। ठीक है, ये ओपन हो जाए तो मैं आपको दिखाता हूँ। तो वापस क्या हुआ, 1000 से फिर वापस 1500 गया, 1500 से वापस 1000 पे आ गया। तो देख सकते हो कि लोगों के ये इसमें नहीं आएगा। ठीक है, ये दूसरा यूट्यूब चैनल है, मतलब ये दूसरा जीमेल लॉगिन है। ठीक है, मैंने टेलीग्राम पे भी शेयर किया, आप जाके देख सकते हो। तो इस पीरियड में हम कितने डरे रहेंगे। ठीक है, कि 1000 से 1500 गया, फिर वापस 1000 आ गया। तो जब वापस 1000 आया रहेगा ना, किसी ने मतलब उसको ध्यान नहीं दिया रहेगा, मतलब कहीं न्यूज़ में भी बात नहीं चलती रहेगी, बस आप डरते रहोगे कि और गिर जाएगा, पिछली बार ऊपर गया नीचे आ गया। यहीं पे अगर आप स्टडी किए रहते और फंडामेंटल देखे रहते स्टॉक का, और समझे रहते कि स्टॉक के प्राइस के मूवमेंट से कंपनी पे ताला नहीं लग रहा है। ठीक है, उसके नेट प्रॉफिट कम नहीं हो रहे स्टॉक के प्राइस के मूवमेंट से। ठीक है, और क्या बोलते कि उसमें ज़्यादा कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है कंपनी में स्टॉक प्राइस के मूवमेंट से। अगर ये आपको एक नॉलेज रहता, ओपन नॉलेज, मतलब एक अलग माइंडसेट से आप रहते, तो मेरे ख्याल से देखो वापस ये 1400 के आसपास खड़ा है। और एक ऐसे ही स्टॉक में आपको एक और स्टॉक का एग्जांपल दिखाता हूँ यहाँ पे, जैसे कि सायंट डीएलएम। ठीक है, यहाँ पे एक बार ओपन हो जाए ये सायंट डीएलएम। तो अब क्या हुआ कि इसमें एक बड़ी डील हुई थी। फिर बड़ी डील होने के बाद हमने वीडियो भी बनाई कि भाई इसमें जिस रेट पे बड़ी डील हुई स्टॉक का प्राइस उसी रेट पे आ गए। मैंने कुछ 745 से कुछ इसको शेयर किया था। फिर उसके बाद क्या हुआ, इसमें करेक्शन आ गया, करेक्शन आ गया तो ये आ गया 613 के रेट पे। ठीक है, 613 जो भी इसने लो लगाया हो, 600 रुपये का लो लगाया, 746 से 600 रुपये का लो लगाया। अब इसमें बहुत लोग ना कंफ्यूज हो गए रहेंगे, इमोशन में आ गए रहेंगे कि स्टॉक खराब हो गया क्या, 747 पे बड़ी डील हुई थी, 600 पे आ गया, बहुत ख़राब हो गया, कंपनी बंद हो गई क्या, मतलब क्या हो गया कंपनी में, क्यों गिर रहा है। ठीक है, ऐसे लोगों के इमोशन बहुत रहेंगे और जिस वजह से क्या स्टॉक को फोकस में रखे ही नहीं रहेंगे, स्टॉक को अपने वॉच लिस्ट में रखे ही नहीं रहेंगे, स्टॉक पे स्टडी नहीं की रहेंगे। जबकि मैंने बोला स्ट्रांगली फंडामेंटल है, मतलब फंडामेंटली काफ़ी स्ट्रांग है, डरने की कोई बात नहीं है। ठीक है, मैंने कमेंट में भी कितनी बार बोला है। और यहाँ पे जो स्मार्ट इन्वेस्टर रहते ना, मैं आपको ये देखो बिल्कुल नहीं बोल रहा हूँ कि आप मेरी बातों को फॉलो करो, ये सारे मेरे पर्सनल डिसीजन हैं। ठीक है, यहाँ पे अगर कोई स्मार्ट इन्वेस्टर रहता तो वो बिंदास एवरेज करने की सोचता 600-620 के लेवल पे। ठीक है, यहाँ पे एक बात ये समझने की ज़रूरत है, ये सारे मेरे पर्सनल डिसीजन है, याद रखना। मैं आपको कोई भी बाय सेल का कॉल नहीं दे रहा हूँ यार, नहीं आपको उकसा नहीं रहा हूँ। ठीक है, तो वापस क्या हुआ कि जब 600 का एक लो मारा और रिसेंटली इसने वापस उसी रेट पे आ गया था, कितने पे आ गया, 744 का देख सकते हो स्क्रीन पर आपको हाई दिखता रहेगा। तो वापस वो उसी रेट पे खड़ा हो गया। तो इसमें दो चीज़ क्या हमने सीखने के लिए मिली कि मार्केट हमेशा इमोशन के साथ खेलता है और उस इमोशन के वजह से क्या होता है
कि भाई हम स्टॉक को वॉच लिस्ट में नहीं रखते और स्टॉक को फिर अनदेखा कर देते। और सेकंड, अच्छा स्टॉक जो रहता है, जो स्ट्रांगली फंडामेंटली स्टॉक रहता है, वो अपने प्राइस पे रिटर्न आ ही जाता है, ठीक है। आज ना कल, भले थोड़ा लेट होएगा पर आ ही जाता है, ठीक है। ऐसा नहीं कि वो पूरा डूब ही जाएगा, ऐसा नहीं होता है। और वहाँ से फिर थोड़ा और मार्केट में अब करेक्शन हुआ या स्टॉक में आप करेक्शन जैसे बोल सकते हो, 660 रुपये पे भी आसपास घूम रहा है, ठीक है। तो अब बहुत लोग भी इसको अवॉइड करेंगे, सोचेंगे 747 से फिर बाद में 600 आया, फिर 744 गया, फिर अभी 660 चल रहा है। तो बहुत लोग इसको अब बोलेंगे कि स्टॉक ही ख़राब है, क्या ही ध्यान दे, ये तो अप एंड डाउन चलता रहता है। पर देखो, शॉर्ट टर्म में स्टॉक का प्राइस ऊपर नीचे 100-50 ये एक नॉर्मल सी बात है। अगर आपका एक टाइम पीरियड या हमारा एक टाइम पीरियड 2-3 साल का है तो शॉर्ट टर्म में ऐसे प्रॉब्लम बहुत चलेंगे। एक एग्जांपल के लिए मैं एक चीज़ दिखाऊं, जैसे मान लो कि मैं सन फार्मा लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे एक चीज़ बताओ, ये ओपन हो जाए, अभी सन फार्मा ओपन हो गया, मैं ठीक है, मैंने डे चार्ट लगाया, ठीक है। तो डे चार्ट मैंने थोड़ा बड़े फ्रेम में ओपन करता हूँ, तो देखो यहाँ पे 31 जुलाई 2020 में आ चुके, ठीक है। मैं और आगे आ जाता हूँ, तो देखो शॉर्ट टर्म में स्टॉक ने कितना तकलीफ दिया रहेगा। यहाँ पे देख रहे हो 700 से 600 आया, फिर ऊपर 700 गया, फिर नीचे 650 का लो मारा, फिर 700 गया, फिर एक लो मारा 700 का, फिर कहाँ पे आ गया अचानक से, ये आ गया फिर 800 पे। 800 पे आने के बाद क्या हुआ, देखो अब मैं आपको बड़े 800 पे आने के बाद 800 का हाई मारा, फिर लो मारा 750 का, फिर 800 का हाई मारा, फिर लो कितना मारा 750 का। तो ये हाई लो शॉर्ट टर्म में चलता रहा हमारा प्रॉब्लम, ये हम यहाँ पे परेशान होते रहे। पर अगर एक मैं बड़ी और बिग पिक्चर आपको दिखाता हूँ यहाँ पे, ये देखो, तो अच्छे स्टॉक को हमेशा रॉकेट की तरह उड़ना ही रहता है। आज कितने पे खड़ा, अराउंड 1800-2000 के आसपास। तो शॉर्ट टर्म में देखो हम इधर कितना हमारे मतलब यहाँ पे इमोशन रहेंगे, जैसे कि मैं इसमें दिखाता भी हूँ। ये देखो ऐसे हमारे इमोजी रहेंगे, यहाँ पे देख रहे हो, ये इमोजी सारे रहेंगे हमारे यहाँ पे। फिर ये सारे हमारे ऐसे, ये सारे बनते रहेंगे, ठीक है। बनते ना ऐसे ही, कभी खुश कभी दुख। पर जब हम एक बड़ा हमारा टाइम पीरियड रहता है, एक हमारा अच्छा नज़रिया रहता है, ठीक है, वैल्यूएबल इन्वेस्टमेंट के लिए जब हम सोचते हैं और एक लॉन्ग टर्म और अच्छे के लिए सोचते हैं, और तो फिर देख सकते हो कि ये ऊपर ही जाना है, ठीक है, रॉकेट बन के। यहाँ पे वीकली फ्रेम डाल दूँ तो इसका चार्ट है, देखो देख रहे हो, ये एक 45 डिग्री के एंगल में सीधा ऊपर ही गए। तो भाई जो भी छोटे मोटे मार्केट में चलते तो भाई मार्केट में जो भी छोटे मोटे मूवमेंट चलते रहते शॉर्ट टर्म में, उससे परेशान नहीं होना है। अपने रूल के हिसाब से चलना है, अपने नियम के हिसाब से चलना है। अगर आपने अच्छी और पक्की स्टडी करके रखी, ठीक है, वही मैं बार बार बोलता हूँ ना, हमारी वीडियो क्यों लंबी होती है, हम बिजनेस के ऊपर बात करते हैं, अच्छे से बात करते हैं, मतलब रुक के बात करते हैं। ऐसा नहीं कि फटाफट आपको बता दिया कि अच्छा है। फिर होता है क्या ना, इससे होता यही है कि फटाफट अगर बता दे तो आधे लोग कंफ्यूज रहेंगे, आधे लोग टेंशन में रहेंगे, आधे लोग समझे रहेंगे, आधे लोग नहीं समझे रहेंगे। और इससे क्या आएगा, उनके बीच में बहुत कन्फ्यूज़न क्रिएट होता है, और जिससे वो बेचारे भटकते रहते हैं। मतलब बोलते हैं ना, आधा ज्ञान बहुत बेकार रहता है, तो वो वाला हिसाब रहता है। इसके लिए हमारे वीडियो काफ़ी लंबे हो जाते हैं एक छोटे से टॉपिक को भी लेके, क्योंकि हम थोड़ा डीप और अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। जैसे कि ये वीडियो में समझा, अभी आपको इतना कोई नहीं समझाया रहेगा कि शॉर्ट टर्म में ऐसे ऐसे हम थोड़ा परेशान लगते हैं। अगर हम शॉर्ट टर्म में एक देखें, अभी तो स्क्रीन रिकॉर्डिंग बंद हो गया, नहीं तो वापस दिखा, तो शॉर्ट टर्म में जब हम चार्ट को ऐसा जूम करके देखते हैं तो हमको बहुत अप एंड डाउन देखने के लिए मिलता है। वहीं पे हम इसको जूम आउट करते हैं और एक लॉन्ग टर्म पीरियड में देखते तो हमको 45 डिग्री में ही दिखता है चार्ट, ठीक है। और ऐसा नहीं कि सब चार्ट पैटर्न 45 डिग्री में भागे। जो स्टॉक अच्छा हो, फंडामेंटली स्ट्रांग हो, आरओसी अच्छा हो, रिजर्व अच्छा हो, डेप्ट ना हो, प्रमोटर्स के पैसे लगे हो, कर्जा ना हो, प्रमोटर्स एफआईज की अच्छी खासी होल्डिंग हो, उसमें शॉर्ट टर्म में अगर ऊपर नीचे होता है तो बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आप अगर आपको बहुत ही ज़्यादा टेंशन हो रहा है तो आप थोड़े दिन रुक जाइए, आपको ज़रूर मौका मिलेगा बाहर निकलने का। अच्छा स्टॉक अपने प्राइस पे रिटर्न आ ही जाता है, निकल जाओ, किसने मना किया है, क्यों डरना, निकल ही जाओ फिर, ठीक है। तो अच्छा खासा यहाँ पे रिटर्न्स कमाने आए हो 50, 100%, 30%, तो थोड़ा रिस्क देना पड़ेगा, ठीक है।
अगर रिटर्न्स, अगर पैसा डबल करना है और डर बिल्कुल नहीं चाहिए, एकदम एकदम माइनस डर चाहिए, तो फिर एफडी का ऑप्शन है, 10 साल में पैसा डबल हो जाएगा, फिर वहाँ पे भी आप जा सकते हो। वहाँ पे डर क्या, कुछ नहीं रहेगा, ठीक है, फिर समझ रहे हो ना, ठीक है। इस वीडियो में आपको कोई भी बाय सेल का कॉल नहीं, ध्यान देना। और जो भी मैंने चार्ट पैटर्न दिखाया, स्टॉक का नाम बताया, केवल समझाने के लिए बताया। मैं आपको बिल्कुल भी उत्साहित नहीं कर रहा हूँ, उकसा नहीं रहा हूँ कि जाके ये स्टॉक खरीद लो। केवल समझाने के लिए मेरा क्या नज़रिया होता है इन सारे स्टॉक को लेके, जो भी इमोशन के साथ, मतलब जो हमारे इमोशन रहते हैं स्टॉक के साथ जुड़े रहते हैं, इन सारे चीज़ों पे मेरा क्या नज़रिया है, वो सारे व्यूज़ मैंने आपके साथ शेयर किए। मैं आपको ये बिल्कुल नहीं बोल रहा हूँ कि मेरी बातों में आके जाके इस स्टॉक को खरीदो या बेचो, ठीक है, इस बात का ध्यान देना। बाकी मेरे किसी भी वीडियो में कभी भी बाय सेल का कॉल नहीं रहता, इस बात का बहुत बहुत ध्यान देना।